पंचायती राज चुनाव के लिए अजमेर में दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी गई। अजमेर में दूसरे चरण में 11 जिला परिषद वार्ड सहित 3 पंचायत समितियों के 69 वार्ड्स में चुनाव होने हैं। इसी के साथ निर्वाचन विभाग ने पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अजमेर जिला परिषद के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 11 वार्ड्स के लिए होने वाले इस चुनाव के लिए अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में नामांकन दाखिल करवाए जाएंगे। साथ ही अजमेर के अराई, मसूदा और श्रीनगर पंचायत समितियों के 69 वार्ड के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि अजमेर में दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया 12 जनवरी तक रहेगी। इसी के साथ यहां 90 सरपंच और 1058 वार्ड पंचों का निर्वाचन भी होना है। दूसरे चरण में मतदान के लिए 366 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,32,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार बनाएंगे। पंचायती राज आम चुनाव 2015 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है। आज 9 जनवरी से 12 जनवरी तक 4 दिन नामांकन पत्र प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक जिला कलेक्टर के सभागार में प्राप्त किए जा सकेंगे। इसमें आज कुल 11 वार्ड्स हैं, 3 पंचायत समितियां हैं, श्रीनगर, अराई और मसूदा। इन क्षेत्रों के तीन पंचायत समितियों के कुल 11 वार्ड्स का आज नामांकन पत्र लिया जा सकेगा और यह 11 बजे से 3 बजे तक सभागार में दिया जा सकेगा। अजमेर में पहले चरण का मतदान 16 जनवरी को होना है। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार के अनुसार मतदान दलों के 2 चरणों के प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी गई है। साथ ही कानून व्यवस्था के मद्देनजर संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का चयन कर सुरक्षा इंतजामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रथम चरण की जो तैयारियां हैं लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। मैं इसमें आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो मतदान अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण आज और कल 2 दिन राजीव गांधी सभागार में रखा गया है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, जहां पर हम 10 से 12 बजे और 2 से 4 बजे तक जो मतदान अधिकारी हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका प्रशिक्षण देंगे। इसके पश्चात 12 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर्स जो सरपंचों का चुनाव जाकर के कराएंगे उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए किस तरह की? शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसकी बाकायदा योजना भी बनाई जा चुकी है। एसपी साहब से इसके बारे में डिटेल चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा हमारे तीनों एडीएम साहिबान ने उनके 3 पंचायत समितियां आवंटित की गई थी, वहां जाकर के पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक कर ली है। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की भी पहचान करके वहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराया जा सके। अजमेर में तीसरे चरण की शुरुआत 31 जनवरी से की जाएगी। इस अंतिम चरण में किशनगढ़, केकड़ी और सरवाड़ पंचायत समितियों के साथ ही 9 जिला परिषद वार्ड्स के लिए भी निर्वाचन होना है। साथ ही 82 सरपंच और 956 वार्ड पंचों के चुनाव होने हैं। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण 9 और 10 जनवरी को और रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण 12 जनवरी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑडिटोरियम में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी भगवत सिंह राठौर के मुताबिक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जोनल मजिस्ट्रेट और दोपहर 2 बजे से रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छोड़ी गई खामियों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे चुनाव अधिकारी प्रोफेसर एस.एन. सिंह ने प्रकाश डालते हुए बताया कि पंचायत राज चुनाव में बिना वोटर आईडी या अन्य साक्ष्य के भी घर के मुखिया के कहने मात्र से वोट डालने का अधिकार दिया गया है, जिसे मताधिकार में बोगस मतों का प्रयोग होगा। वहीं 2 अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डालते हुए सिंह ने बताया, दूसरी है कि जो मतपत्र जो दिए जाने के पूर्व जो वोटर लिस्ट होते हैं उसमें जो है ना सिग्नेचर करवाए जाते थे जो मत देने के लिए आते थे। इस बार वो सिग्नेचर का प्रावधान हटा दिया गया है, लेकिन इसके स्थान पर एक अति और जटिल किया गया है जो गोपनीयता जिससे भंग भी हो सकता है। जिस नंबर का जो है मतदाता को जो मतपत्र दिया जाएगा उस मतपत्र का नंबर जो है ना वोटर जो लिस्ट है उसमें लिखा जाएगा। इसके लिए लोगों को आइडेंटिटी का पता नहीं चले तो इस बार एक प्रावधान तो किया गया है। तीसरा पॉइंट ये है जो उनको के नंबर जो मतपत्र का नंबर जो है ना वोटर लिस्ट पे जो लिखा जाएगा कि अमुक आदमी को और हमको अमुक वोटर लिस्ट दिया नंबर मतपत्र दिया गया उसको इंकित कर लिया जाएगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम शॉर्ट में इंकित करेंगे, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। हालांकि बचाव के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला है कि जो
पोलिंग एजेंट पहले जो है ना पीछे बैठते थे, मतदान दल के पीछे बैठते थे, उनको अब सामने बैठा रखा गया है कि वो नंबर वो देख नहीं पावे। भले ही वो नहीं देखें, दूर से भी देख लेंगे, बाद में भी देख लेंगे, तो इसमें गोपनीयता भंग होने की संभावना है। यदि लोगों को पता चल जाए कि हमको वोट नहीं दिया निर्वाचित को, तो गांव में एक कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो मतदाता की आइडेंटिफिकेशन जो है ना जगजाहिर नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट पर ध्यान दिया। पीसागन पंचायत समिति सदस्य के वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई उम्मीदवार सोनू चोपड़ा ने शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी आरुषि ए मलिक को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उक्त सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि विपक्षी पार्टी भाजपा ने बंजारा जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बंजारा ओबीसी वर्ग में आते हैं, लिहाजा उनका नामांकन रद्द करा जाए और फॉर्म की पूरी जाँच कराकर प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सोनू चोपड़ा है और मुझे कांग्रेस से खड़ा किया गया है और एससी की सीट पे बीजेपी को खड़ा कर दिया, ओबीसी को खड़ा कर दिया गया। और जबकि एससी की सीट है, तो इससे मैं शिकायत करने आई हूँ जिला कलेक्टर साहब से कि मतलब एससी की सीट होने के बावजूद भी मतलब ओबीसी को कैसे खड़ा कर दिया बीजेपी में, उसको निरस्त किया जाए।